नेपाल में बुधवार को महाप्रलय ने दस्तक दे दी। तिब्बत की सीमा के पास अचानक आई भीषण बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है और अब तक मिली जानकारी के मुताबिक करीब 160 लोगों की मौत हो गई। ताज़ा जानकारी के मुताबिक 133 भारतीय नागरिक समेत 750 से अधिक लोग लापता हैं। बाढ़ से कई शहरों और गांवों में तबाही हुई, कई बड़े पुल बह गए और कम से कम 1 दर्जन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी परियोजनाएं बर्बाद हो गई। नेपाल के मंत्री के मुताबिक बाढ़ में करीब 200 बिलियन नेपाली रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गए। इससे पहले नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने संसद को बताया कि स्थानीय समय अनुसार सुबह 8:37 पे तिब्बत इलाके में भूकंप आया और उसके 3 मिनट बाद अचानक बाढ़ आने की खबर मिली। जानकारी के मुताबिक भूकंप के झटकों की वजह से ग्लेशियर लेक फटा होगा और उसी से अचानक बाढ़ आई। अधिकारियों ने बताया कि भोटे कोशी नदी में बाढ़ का पानी तेजी से बढ़ा, जिससे तिब्बत से लगे रसुआ और दार्जिलिंग जिले बुरी तरह से प्रभावित हुए। कौन से जिले सबसे ज्यादा प्रभावित? नेपाल की राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन प्राधिकरण NDRRMA ने बताया कि नेपाल तिब्बत सीमा पर स्थित लेंडे नदी में पानी बढ़ने और चट्टानें खिसकने के कारण रसुआ जिले के सीमावर्ती शहर तिमुरे में भोटे कोशी के जरिए त्रिशूली नदी में भीषण बाढ़ आ गई है। इसके बाद बाढ़ का पानी नदी के रास्ते नुआकोट, चितवन, गोरखा, तनहू और नवलपारसी पूर्व जैसे अन्य जिलों में फैल गया और राजधानी काठमांडू से लगभग 70 से 200 किलोमीटर दूर तक के इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। अब तक 157 शव बरामद। ये जानकारी देने तक नेपाल पुलिस ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बताया कि अचानक आई बाढ़ में 157 लोगों की मौत हो गई है और ये आंकड़ा बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। नेपाल सरकार ने कहा कि करीब 500 लोग लापता हैं। वहीं जबकि चीन के सरकारी CGTN न्यूज़ चैनल ने बताया कि सीमा के चीनी हिस्से में 3 लोगों की मौत हुई और 265 लोग लापता हैं। अधिकारियों ने बताया कि प्रभावित इलाकों के अलग अलग हिस्सों से लगभग 100 लोगों को बचाया गया है। इनमें से 30 लोगों का इलाज काठमांडू के त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल में चल रहा है। नेपाल से सामने आए कई वीडियो तबाही की गवाही दे रहे हैं। प्रभावित इलाकों के वीडियो में कीचड़, चट्टानों और मलबे से भरा पानी तेज रफ्तार से सीमावर्ती क्षेत्र में बहता दिखाई दिया। तेज बहाव को इमारतों और वाहनों की ओर बढ़ते देख लोग भागते नजर आए। कई वीडियो में 4 मंजिला इमारत धड़ाधड़ एक के बाद एक गिरती नजर आ रही है। लंबा पुल 2 हिस्सों में टूटता दिखाई दे रहा है और कई वीडियो में तेज बहाव के कारण कई पुल ढहते और बहते नजर आए। वहीं कीचड़ भरा पानी तेजी से एक पुल को अपनी चपेट में लेता नजर आया। ये सारे वीडियो दिल दहलाने वाले हैं। भारत ने भेजी मदद। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालन शाह से फोन पर बात की और उन्हें हालात से निपटने के लिए हर संभव मानवीय मदद का भरोसा दिलाया। भारत ने पड़ोसी देश को राहत सामग्री की पहली खेप भी भेज दी है। इधर काठमांडू में भारतीय दूतावास ने अचानक आई बाढ़ से प्रभावित भारतीय नागरिकों की मदद और जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। एक्स पर एक पोस्ट में कहा गया कि लोग 9779851316807 या 9779709107500 पर संपर्क कर सकते हैं। भारतीय दूतावास ने एक्स पर एक और पोस्ट में कहा कि नेपाल में अचानक आई बाढ़ से प्रभावित भारतीय नागरिकों के शीघ्र बचाव और उन्हें राहत पहुंचाने के लिए वह नेपाल सरकार से संबंधित अधिकारियों के संपर्क में है। साथ ही नेपाल सरकार के साथ समन्वय कर बचाव और राहत कार्यों को और मजबूत किया जा रहा है। नेपाल पर्यटन बोर्ड ने भी मदद के लिए टोल फ्री आपातकालीन नंबर 1234, हॉटलाइन 1144 और पर्यटन पुलिस का नंबर 9851289445 जारी किया है। चीन स्थित भारतीय दूतावास ने भी हेल्पलाइन नंबर 0086185142849005 जारी किया है, जिस पर व्हाट्सएप के जरिए भी संपर्क किया जा सकता है। अधिकारियों ने बताया कि लापता हुए करीब 500 लोगों में कम से कम 133 भारतीय और 37 प्रवासी भारतीय शामिल हैं।
इसमें से कम 50 भारतीय कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए तीर्थयात्री हैं। इधर ईसा फाउंडेशन ने बताया कि उसके 77 सदस्य लापता हैं। फाउंडेशन के संस्थापक सदगुरु ने एक बयान में कहा कि आवर्जन कार्यालय में मौजूद लोगों में से किसी के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी अब तक नहीं मिली है। हालांकि उन्होंने बताया कि 495 लोग सुरक्षित लौट आए हैं। डराने वाली बात यह है कि नेपाल सरकार ने यह कहा है कि इस आवर्जन केंद्र के कर्मचारियों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। इधर तमिलनाडु के अधिकारियों ने बताया कि लापता 37 पर्यटन तंजावुर के रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश और केरलम समेत कई अन्य भारतीय राज्यों ने भी हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं, क्योंकि उन्हें आशंका है कि नेपाल में फंसे लोगों में उनके राज्य के निवासी भी हो सकते हैं। भारतीयों और अप्रवासी भारतीयों के अलावा लापता हुए बाकी पर्यटक 2 दर्जन से ज्यादा देशों से हैं, जिनमें अमेरिका, मलेशिया, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड शामिल हैं। इसके अलावा विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने प्रतिनिधि सभा को बताया कि अलग अलग जगहों पर 80 सुरक्षाकर्मी लापता हो गए हैं, जिनमें नेपाल सेना के 44 जवान भी शामिल हैं। नेपाल सेना ने खोज और बचाव अभियान चलाने के लिए 12 हेलीकॉप्टर तैनात किए हैं। अभी नेपाल में खतरा टला नहीं है। नेपाल के बाद पूर्वानुमान प्रभाग ने बुधवार को दोपहर एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि चीन से मिली जानकारी के मुताबिक नदी के बहाव में रुकावट वाली जगह पर बड़ी झील का पानी अभी पूरी तरह से नहीं निकला है, इसलिए भोटे, कोशी और त्रिशूली इलाकों में खतरा बना हुआ है। लोगों से नदियों से दूर रहने और सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा गया है। इस विनाशकारी बाढ़ से बुनियादी ढांचे को करीब 200 अरब नेपाली रुपए यानी करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। अब देखना होगा ये खतरा कब तक टलेगा। अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। ऐसी तमाम खबरों को पढ़ने के लिए अभी डाउनलोड करें लाइव हिंदुस्तान ऐप।